केवली कुंभक में पहले हम देखते हैं, जो चर्चा की गई है श्लोक में, उसमें कहा गया है दो मंत्र, हम लोग कहते हैं अजपा गायत्री। कई बार शब्द ये आता है अजपा गायत्री का जाप कर रहे हैं या अजपा का जाप करना है, तो वो शब्द कहाँ से आया है? इसी घेरन संहिता से आया है। आज सब लोग जान लीजिए, अजपा शब्द जो है घेरन संहिता से लिया गया है। और जो हम लोग कहते हैं हंस मंत्र का जाप चल रहा है, अजपा में हंस मंत्र का जाप, उसी को लोग अजपाजप भी कह देते हैं, वो हंस मंत्र का जाप है, वो भी घेरन संहिता में इसका वर्णन है। अब हंस है या हम और सम है, दोनों ही कुछ भी कह सकते हैं आप। व्यवहारिक तौर पर हंस कहा जाता है, लेकिन सम और हम दो मंत्र का जाप होता है। अब क्या होता है, सब लोग अनुभव करेंगे, आंखें बंद करके बैठेंगे और धीरे धीरे श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़िए और उस साउंड को सुनने की कोशिश कीजिए अपना अपना। ध्यान दीजिए कि श्वास लेते समय, जब हम श्वास ले रहे हैं तो कौन सी ध्वनि आ रही है, श्वास छोड़ते समय कौन सी ध्वनि जा रही है। तो आप ये पाएंगे क्या ऐसा हो रहा है कि जब हम श्वास ले रहे हैं तो सम की ध्वनि आ रही है, सम, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हम की ध्वनि निकलती है। बहुत सूक्ष्म है, सब लोग इसको महसूस कर सकते हैं। श्वास छोड़ते समय हम की ध्वनि, श्वास लेते समय सम की ध्वनि। ये ध्वनि सबके साथ होता है। और क्या होता है, ये ध्वनि हर श्वास के साथ होती है, लेना और छोड़ना, ये ध्वनि चलती रहती है हर श्वास के साथ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यानी कि बिना कुछ किए ही हम ये हंस मंत्र का जाप हमारा चल रहा है, चलता जा रहा है। और क्या होता है, हंस मंत्र का जाप जो चले, देखिए कितना बड़ा साइंस इसमें बताया गया गहन संहिता में। 24 घंटे में, कहते हैं दिवा रात्रो 24 घंटे में 21,600 बार इसका जाप हो जाता है। 1 मिनट में 15 बार हंस मंत्र का जाप होता है, श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, ये नॉर्मली। अब किसी का ज्यादा किसी का कम हो सकता है, लेकिन आदर्श स्थिति जो है वो यही है। अब इसको आते हैं श्लोक में, देखते हैं क्या कहा गया है, फिर श्लोक के हिसाब से हम बढ़ते जाएंगे। श्लोक में कहते हैं हंकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत पुनः षट शतानि दिवारात्रो षट शतानि दिवारात्रो सहस्राणि एक विंशति। यानी कि श्वास जब हम छोड़ते हैं हकारेन, तो श्वास को जब हम बहिर्याति बाहर निकालते हैं तो हम की ध्वनि आती है, और श्वास जब हम लेते हैं तो सम की ध्वनि से हम श्वास लेते हैं, विषेद पुनः लेने के दौरान। उसके बाद कहते हैं षट शतानी दिवा रात्रो सहस्राण्ये एक विंशति। यानी कि 21,600 बार दिवा रात्रो, दिन रात मिला करके ये जाप हमारा चलता रहता है हंस का। उसके बाद कहते हैं अजपाम नाम गायत्रीम जीवो जपति सर्वदा। ये जो अजपा नामक गायत्री है, जीव इसको सदा हमेशा जपता रहता है। उसके बाद कहते हैं मूलाधारे यथा हंस तथा ही हृदय पंकजे तथा नासापुटे द्वंद्वे त्रिभिः समागमः। अब इसमें बताया गया जो ये हंस मंत्र का जाप जो 21,600 बार चल रहा है, उसका अनुभव 3 स्थान पर खास करके होता है शरीर में। यानी 3 स्थान पर उसको बताया, 3 पार्ट में उस मंत्र को अगर हम शरीर में देखें तो 3 जगह पर उसका स्थान माना गया है। उस जगह पर लगातार हंस मंत्र का यानी अजपा गायत्री का मंत्र होता है। कहाँ पर? एक है मूलाधार, दूसरा कहा गया हृदय पंकजे, हृदय कमल के पास, और तीसरा कहा गया हमारा दोनों नासिका पुट में। ये 3 स्थान। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से 3 स्थान पर अजपा गायत्री का जाप चलता रहता है।
तो शरीर में 3 स्थान के जगह पर हो सकता है बहुत सारे आपको कूट दे दे, तो जिसमें मूलाधार और हृदय पंकज यानी कि आपको अनाहत चक्र और नासापुट दे दे, वो तीनों एक साथ हमारा कूट का बन जाएगा। उसके बाद कहते हैं क्षणवती अंगुली मानम शरीरम कर्म रूपकम देहात बहिर्गतो वायु स्वभावतः द्वादश अंगुली गायने षोडश अंगुल्यो भोजन विंशति तथा चतुर्विंग अंगुली मानम पंथे निद्रायाम त्रिंशद अंगुली मैथुने षट त्रिंश दुक्तम या त्रिंश उक्तम व्यायामे च ततो अधिकम। अब यहाँ इसका अर्थ हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। इसको कहते हैं शनवती से, ये देखिए यहां से एग्जाम का एक क्वेश्चन आपको निकलेगा। क्षणवती अंगुली मानम कहते हैं कि पूरे शरीर का जो माप है ना, ये जो शरीर है कर्म रूपकम जो इसका है, इसका जो माप है पूरे शरीर का वो 96 उंगली है। 96 अंगुल इसका माप है। यानी आप अपने अंगुल से नापे अगर अपने शरीर को, तो 96 अंगुल ही आपके शरीर, आपके उंगली से आपके शरीर का माप होगा। ये बहुत बड़ा यौगिक साइंस है और आयुर्वेद में भी इसकी चर्चा है 96 अंगुल की। और इसी से आपका जो मर्म चिकित्सा निकला है, इसी अंगुली के मान से मर्म चिकित्सा निकला है। उसी से उंगली को नाप करके हम मर्म चिकित्सा का पॉइंट डिफाइन करते हैं कि हमारे शरीर में कहाँ पर पॉइंट है, और हर शरीर का अपनी उंगली के माप से हम ये मर्म का पॉइंट डिसाइड करते हैं। तो इसके बाद कहा गया है कि हर शरीर का माप कितना हुआ, 96 उंगली। 96 उंगली आपके अपने उंगली के हिसाब से। उसके बाद कहते हैं देहात बहिर्गतो वायु स्वभावतः द्वादश उंगली, यानी कि शरीर से जो वायु का बाहर निकलना स्वभावतः होता है, स्वाभाविक तौर पर हम बैठे हुए हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम स्वाभाविक निकल रही है, वो कहते हैं द्वादश उंगली, 12 उंगली। यहां से भी एक क्वेश्चन आपका निकल गया कि शरीर से की जो वायु निकलती है स्वभावतः वह कितनी दूर तक शरीर में जाती है, तो वह 12 अंगुल तक जाती है। नाक से जो आपकी वायु निकल रही है वो 12 अंगुल तक वो श्वास बाहर जाती है स्वाभाविक तौर पर। उसके बाद कहते हैं कि गायन में कितनी जाती है, तो कहते हैं गायन में 16 अंगुली। जब आप गाना गाते हैं तो 16 अंगुली वायु बाहर तक जाती है। भोजन में कहते हैं जब आप भोजन कर रहे हैं तो 20 अंगुली तक वायु बाहर जाती है। उसके बाद कहते हैं जब आप राह में चलते हैं, रास्ते में आप चलते हैं पंथे, तो कहते हैं 24 उंगली वायु बाहर निकलती है। और सोने के दौरान तो ज्यादा बताया गया है, कहा गया 30 उंगली वायु बाहर निकलती है। अब कहते हैं मैथुन के दौरान तो और भी ज्यादा होती है, यानी कि 36 उंगली, षट त्रिंश दुक्तम, तो 36 उंगली वायु बाहर निकलती है। उसके बाद कहते हैं व्यायामे च ततो अधिकम, और अगर आप व्यायाम वगैरह कुछ खास ऐसा व्यायाम करते हैं इसमें बहुत मेहनत लगती है, तो उसमें तो वायु और ज्यादा शरीर से बाहर निकलती है। अब इसका क्या अर्थ है, क्यों कहा गया है, इसका मतलब है कि शरीर से वायु ज्यादा बाहर निकल रही है तो हमारी श्वास ज्यादा तेज गति से भी चलने लग जाती है। उसके बाद कहते हैं स्वाभावस्य गते न्यूनतम, स्वभावस्य गते न्यूनतम परम आयु प्रवर्धते प्रवर्धते। उसके बाद कहते हैं आयु क्षयो अधिके प्रोक्तो मारुतो च अंतरात गते। यहाँ 2 लाइन का देख लेते हैं। कहते हैं स्वभाव से कम अगर श्वास हो तो आयु बढ़ती है, यानी स्वभाव कितना है 12 का, और अगर श्वास हमारी कम निकल रही है, यानी कि हम अजपा गायत्री जो कर रहे हैं ऐसा ना हो कि उसमें कहीं हेर फेर हो जाए तो दिक्कत होगी। तो कह रहे हैं यहाँ पर स्वभाव से कम अगर आपकी श्वास हो तो आयु बढ़ती है, और स्वभाव से अधिक मात्रा में हो तो उससे क्या होता है, आयु का क्षय होता है। तो कहते हैं ना बहुत जल्दी जल्दी हमारी श्वास गिनी हुई है जो कहते हैं, तो वो यहाँ से भी मुझे लगता है लिया गया होगा, या इसकी चर्चा और भी कहीं होगी कि हमारी भगवान ने हमें श्वास गिन कर दिया हुआ है, इसलिए श्वास को ज्यादा खपत मत करो, खर्च मत करो। इसीलिए कहता है जो जितना कम श्वास लेगा उसकी उम्र उतनी ज्यादा होगी। अधिक श्वास ज्यादा ज्यादा बार लेता जा, जैसे कुत्ता है, कुत्ते की क्या होती है उम्र,
छोटी होती है। कछुआ श्वास कम लेता है तो उसकी उम्र ज्यादा होती है। उसके बाद कहते हैं तस्मात् प्राणे स्थिते देहे मरणम नैव जायते। कहते हैं कि अगर शरीर में प्राण वायु हो, मौजूद हो, तो प्राण वायु के रहने पर मृत्यु नहीं होती है। और वायुना घट संबंधे भवेत केवल कुंभकम। तो कहते हैं वायु के शरीर में स्थित रहने पर, जो उसके बाद कहते हैं वायु ना घट संबंधे भवेत केवल कुंभक, जब वायु शरीर में स्थिर हो जाए तो उसी को केवली कुंभक कहते हैं। वही केवली, यानी केवली कुंभक में हम लोगों ने ऐसे पढ़ा हुआ है, हठ प्रदीपिका में भी कहा हुआ है कि जब हमारा क्या होता है, पूरक और रेचक के बिना जब हम कुंभक कर लेते हैं तो उसको केवली कुंभक कहा गया है। यहाँ पर भी वही बात कही गई, बस कहने का तरीका थोड़ा अलग है कि वायु के घट में स्थिर हो जाने पर केवली कुंभक होता है। यानी स्वभावतः जब श्वास अपने आप आपके स्थिर हो जाए तो केवली कुंभक होगा। उसके बाद कहा गया है यावत जीवम जपेन मंत्रम जपा संख्य केवलम अद्य अवधि धृतंग संख्या विभ्रमम केवली कहते। यानी कि कहते हैं जब तक जिंदा रहें अजपा का जाप करें, यानी इस संख्या तक, केवली होने तक आप जो है इससे आयु बढ़ती। यानी कि कहा गया, सिंपल सिंपल एक लाइन में इसको समझे तो केवली प्राणायाम अगर आप करते हैं, केवली कुंभक अगर आपका होता है तो आपकी उम्र बढ़ती है। यानी कि केवली कुंभक से उम्र बढ़ने को जोड़ा गया है। अतएव ही कर्तव्य केवली कुंभको नरः। इसीलिए हर नर का ये कर्तव्य है कि वो केवली कुंभक का अभ्यास करे। तो हम लोगों को सबको केवली कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं केवली च अजपा संख्या द्विगुणा च मनोन्मिनी नासाभ्याम वायु आकृष्य केवलम कुंभकम चरेत। उसके बाद कहते हैं एकादश चतुष्षष्टि धारियेत प्रथमे दिने अथवा। अच्छा, इसको यहां से ना विधि बतानी शुरू कर दी गई है, यहां से विधि बता रहे हैं। अब यहां पर देख लेते हैं दो लाइन में क्या कहते हैं। कह रहे हैं कि केवली और अजपा संख्या दो गुना करने पर मनो उन्मनी होता है, लेकिन इसकी व्याख्या अलग अलग जगहों पर थोड़ी अलग अलग की गई है कि केवली और अजपा जो है वो दो गुना जो है वो कर लेंगे तो मनो उन्मनी की अवस्था आ जाती है। अब इसकी व्याख्या में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें कही गई है, तो उस पर हम उतना ज्यादा फंसने की हमें जरूरत नहीं है। एग्जाम की दृष्टि से ये चीजें इतना लंबा हमें पूछा भी नहीं जाएगा। हाँ, ज्ञान की दृष्टि से आप पढ़ सकते हैं व्याख्या में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कह लेकिन ये तो कहा गया है मनो उन्मनी अवस्था केवली कुंभक से जुड़ा हुआ, जो उस दिन पुंडलिक जी पूछ रहे थे, वो मनोमूर्छा में पूछ रहे थे, ये मनो उन्मनी की अवस्था तक ले जाते हैं। कहते हैं अब अभ्यास कैसे करना है। नासाभ्याम वायु आकृष्य केवलम कुंभकम चरेत। कहते हैं दोनों नासिकाओं से पूरक करने पर केवली कुंभक का अभ्यास करें। तो अभ्यास कैसे करना है, दोनों नासिका से वायु को खींचें और उसके बाद केवली कुंभक करें। तो कैसे विधि शुरुआत में बताते हैं, एकादश एकादश चतुष्षष्टि धारियेत प्रथमे दिने। यानी कि प्रथम दिन जब अभ्यास करेंगे तो 1 से 64 बार तक इसका अभ्यास करेंगे। उसके बाद अब इसमें पूरा सीक्वेंस बताया गया। मान लीजिए कि आप ऐसे करना चाहे तो ऐसे कर लें, ये भी नहीं कर पा रहे तो ऐसे कर ले। तो उसमें कैसे कैसे पहले दिन तक आ गया है 1 से 64 बार। उसके बाद कहते हैं केवली माँ अष्टधा कुर्यात यामे यामे दिने दिने, कि आपको केवली कुंभक कैसे करना है, दिन में 8 बार करना है। यामे यामे मतलब 3 3 घंटे पर, 3 घंटे का एक याम होता है, 24 घंटे में 8 याम होता है, तो 8 या 24 घंटे हो गए। तो कहते हैं प्रतिदिन जो है दिने दिने प्रतिदिन आपको 8 बार अभ्यास करना है, यानी 3 3 घंटे पर। अगर आज हमने 9 बजे रात को अभ्यास किया तो फिर 3 घंटे बाद यानी 12 बजे करना है। 12 बजे किया तो फिर हमें दोपहर अर्धरात्रि में 3 बजे करना है। फिर 3 बजे सुबह में कर लिया तो फिर 6 बजे करना है। तो इस तरह से 3 3 घंटे में हमें अभ्यास करना है। अष्टधा कुर्यात यानी 8 बार अभ्यास करना है।
कहते हैं अगर आप अष्टधा कुर्यात भी नहीं कर पाए, ये भी नहीं कर पाए, तो क्या करना, कहते हैं अथवा अथवा पंचधा कुर्यात तथा तत् कथयामि ते, कहते हैं ये भी ना कर पाए तो चलो 5 बार अभ्यास कर लो, 5 बार इस अभ्यास को कर लेते हैं। कहते हैं अथवा, अब उसके बाद कहते हैं अगर आप, हाँ 5 बार कब कब करते हैं, पहले तो वो कह रहे हैं, कहते हैं 5 बार कब करना है, प्रातः, मध्याह्न, सायं, मध्य रात्रे और चतुर्थ के। अब इसमें क्या हुआ, प्रातः मतलब सुबह में कर लें, मध्याह्न मतलब दोपहर में कर लें, सायं मतलब शाम को कर लें, मध्य रात्रि मतलब अर्धरात्रि को कर लें, और रात्रि के चौथे प्रहर को, यानी कि सबसे लास्ट वाला जो प्रहर है उसमें भी अभ्यास करें। तो इस तरह से 5 बार बताया गया है, समय बताया गया है कितनी बार, अथवा में है। उसके बाद कहते हैं अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा है 5 बार, तो आप त्रिसंध्यम अथवा अथवा त्रिवार, 3 बार अभ्यास कर दे। त्रिसंध्या का अभ्यास करते हैं तो 3 बार आप अभ्यास कर ले, अगर नहीं हो पा रहा है तो। अब देखिए कितना अथवा अथवा करके दिया, ये नहीं हो पा रहा आप ये कर लो, ये नहीं हो पा रहा ये कर लो, इतना नहीं हो पा रहा इतना कर लो। उसके बाद कहते हैं लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना है, वो उनके लिए कि आपकी क्षमता के हिसाब से कितना कर पा रहे हैं फिर बढ़ाएंगे। ये वाली जो लाइन है इसकी व्याख्या भी कंफ्यूजिंग व्याख्या है, कई जगहों पर अलग अलग व्याख्या दी गई है, और कई जगह पे श्लोक में भी डिफरेंस है। श्लोक भी कई जगहों पर चेंज कर दिया गया, कहीं पर है पंचवारम और कहीं पर दिया हुआ है पंचमे च दिने दिने। कहीं एक जगह श्लोक में, यहाँ पर जो बिहार स्कूल ऑफ योगा इसमें दिया गया है पंचवारम दिने वृद्धि वारेकम च दिने दिने तथा, और दूसरी जगह जो पुस्तक एक और है उसमें दिया गया पंचमय च दिने वृद्धि वारेकम च दिने तथा। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, तो व्याख्या में भी हो जाता है। तो ये चीज गुरु के ऊपर छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी जो अभी सामने पुस्तक है उसमें कहा गया पंचवारम, तो 5 बार की वृद्धि करने की बात कही गई है कि 5 5 बार की हम वृद्धि करते जाएंगे, हर एक दिन में बढ़ाते जाएंगे, दिने दिने, दिन दिन में हम 5 दिने, तथा एक दिन हम 5 किया, फिर 5 अगले दिन 5 बार की वृद्धि कर देंगे, फिर अगले दिन 5 बार की वृद्धि कर देंगे, ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे। संख्या कौन सी संख्या बढ़ाएंगे, तो 1 से 64 जो करने की बात की गई है ऊपर, 64 बार करेंगे, उसके लिए कहा गया है। अब जो 8 बार अभ्यास होगा तो 8 8 64, यानी हर बार 8 बार करना पड़ेगा, तब 8 8 64 का संख्या पूरा होगा। उसके बाद कहते हैं अजपा परि नामम च यावत सिद्धि प्रजायते, जब तक अजपा सिद्धि पूरी तरह सिद्ध ना हो जाए तब तक इसका अभ्यास करेंगे, यानी कि सिद्धि प्राप्त होने तक अजपा का जाप हम करेंगे। उसके बाद कहते हैं प्राणायामम केवली च तदा वदति योगविदम, जिन्होंने इसको साध लिया, केवली कर लिया, केवली की सिद्धि हो गई, तो माना जाता है अब वो योग के जानकार हैं, अब वो असल में योग को वो जान गए हैं, क्योंकि उन्होंने योग को अपने जीवन में उतार लिया है श्वास के साथ। उसके बाद कहते हैं केवली कुंभके सिद्धे किम ना सिद्ध्यति भूतले, जिन्होंने केवली कुंभक को सिद्ध कर लिया, वो इस धरती पर कौन सी ऐसी चीज है जिसको कि सिद्ध नहीं कर सकता है। ये हो गया हमारा। अब एक बार इसको स्लाइड के हिसाब से देख लें। हम लोगों ने देखा हंस मंत्र का जाप चलता है। सम जो है, जब श्वास लेते हैं सम की ध्वनि आती है, छोड़ते समय हम की ध्वनि आती है। फिर हम लोगों ने देखा, ये एग्जाम में आ सकता है, एक तो ये भी आ सकता है लेते समय कौन सी ध्वनि, छोड़ते समय कौन सी ध्वनि। उसके बाद आपको आ सकता है घेरन संहिता के मुताबिक 24 घंटे में हम कितनी बार अजपा का जाप चलता है, तो 21,600 बार चलता है। उसके बाद हंस की संख्या ज्यादा होगी तो उम्र घटेगी, संख्या कम होगी तो उम्र बढ़ेगी, यानी श्वास आपकी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा श्वास एक जो है बहुत जल्दी जल्दी श्वास ले रहे हैं तो उम्र घटेगी, कम श्वास लेने हैं तो उम्र बढ़ेगी। तो अब इसमें कम करने की विधि बताई गई है। अब कहते हैं जो हमारा बताया गया स्थूल शरीर का माप कितना होता है, 96 अंगुल का। उसके बाद कहा गया है स्वाभाविक तौर पर वायु 12 अंगुल बाहर जाती है। उसके बाद गायन में 16 अंगुल, भोजन में 20 अंगुल, चलने में 24 अंगुल, और नींद में 30 अंगुल, मैथुन में 36 अंगुल। अब ऐसे तो सारा याद कर ले तो बहुत अच्छा, व्यायाम में उससे भी ज्यादा, नहीं तो कम से कम स्वाभाविक तौर पर वायु कितनी बाहर जाती है, तो 12 अंगुल जाती है, ये वाला तो याद रखें ही रखें।
उसके बाद कहते हैं स्वाभाविक तौर पर वायु 12 अंगुल से ज्यादा होने पर आयु का क्षय होगा, कम होने पर आयु बढ़ती है। यानी श्वास की संख्या और लंबाई बहुत मायने रखती है। अब कहते हैं क्रियाविधि में दोनों नाक से पूरक करेंगे, फिर कुंभक करने की बात, स्वाभाविक कुंभक की बात की गई। पहले दिन कितनी बार कहा गया है? प्रथम दिन, या यहाँ पर गलत, हाँ शुरुआत में लिखा है कि प्रथम दिन 64 बार। ये जो उस दिन भी बात हो रही थी कि फाइनल स्टेज बता दिया गया है कि 1 से 64 बार तक प्रथम दिन, धारियत प्रथमे दिन, प्रथम दिन अभ्यास करें। एक तो फाइनल स्टेज ये बताया गया है। उसके बाद कहते हैं आवृत्ति 8 बार पूरे दिन में। तो ये 64 से ये जोड़ा गया है 8 बार, यानी 8 8 बार करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो 8 बार कैसे करेंगे? यामे यामे, तो 3 3 घंटे में अभ्यास करेंगे। उसके बाद कहा है कि इतना भी ना कर पाए अगर आप, पहले फाइनल वाला दिया गया है ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ये, अगर ना कर पाए तो 5 बार करें, सुबह दोपहर शाम मध्य रात्रि और रात्रि के अंतिम प्रहर में कर लें। उसके बाद कहते हैं उतना भी ना कर पाए तो त्रिसंध्या की बात कही गई है कि 3 बार अभ्यास कर लें, तो हम 3 बार भी अभ्यास करते हैं। उसके बाद कहा गया है कि हर दिन में 5 5 बार बढ़ाएंगे, और कई जगहों पर कहा गया है हर 5वें दिन अभ्यास को बढ़ाएंगे। तो इसको लेकर के कंफ्यूजन है, लेकिन इस पुस्तक के मुताबिक हर दिन 5 बार अभ्यास को बढ़ाने की बात की गई है, तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। यहाँ हमारा केवली कुंभक कंप्लीट होता है।